जहां प्रभु आकर प्रेम से विराजमान होते हैं, सारी संपत्तियां, सारी विभूतियां, सगल ऐश्वर्य, सब सिद्धियां, उनको वहां पर विराजमान होना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल है। अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहीं अगर आए तो अनेक पदाधिकारियों को उस स्थान पर उपस्थित रहना पड़ता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोटोकॉल है, इसका पालन सबको करना पड़ेगा। ऐसी जहां प्रभु प्रसन्नता पूर्वक विराजमान होंगे, वहां सगल ऐश्वर्य माधुर्य विराजमान होते हैं, वहां सारी रिद्धियां, सिद्धियां, संपत्तियां विराजमान होती। भले भक्त के तन पर कौपीन मात्र हो, लेकिन उसकी सामर्थ्य कैसी है कि वो किसी को स्वर्ग तुल्य वैभव अपने आशीर्वाद से प्रदान कर सकता है। भोली सखी कहती है, इस जग का जो भिखारी, उससे सब जग भिक्षा मांगे है। एक बार छवि देखी, तिसको त्रिभुवन तृण सा लागे है। जो है यहाँ का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे है। और इस जग का जो इस दर का जो भिखारी, अरे उससे सब जग भिक्षा मांगे। इस दर का जो भिखारी। तभी मैंने कहा भाई, साधु देखने में भले कौपीन बांधे होगा, लेकिन उसके पास सामर्थ्य ऐसी है, किसी को स्वर्ग का सुख अपने आशीर्वाद में सहज में प्रदान कर सकता है। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सो होए। तो सारी बात यह है कि भाई मूल में हम चाहते क्या है, चाह किसकी है, उसी के और संकेत भगवत रसिक देव करते हैं। माया को सब जग भजे, माधो भजे न को। बुरा मत मानना भाई, हम भी ठाकुर जी का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत भीतर, बहुत गहरे में कहीं हमारे मन में ये भाव होता है ना भाई, हमारा घर परिवार सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सब अनुकूल रहे। बहुत भीतर ये भाव होता है भाई, अवश्य होता है। ये भी तो कहीं ना कहीं स्वार्थ ही है। इसीलिए भाई मैंने कहा था इसकी जड़ बहुत गहरी है। तभी बाबा बुल्ले शाह ने कहा, एथो पुटना ते एथे लाना। इसकी जड़ उखाड़ने में परिश्रम करना पड़ेगा। इसकी जड़ बहुत गहरी है। मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, भाई सब अनुकूल रहे। हाँ, इतने चतुर तो हम हो गए हैं ताकि हम ठाकुर जी की सेवा कर सकें, ताकि ठाकुर जी की सेवा होती रहे। तो लीपा पोती तो आती है हमको, पर यह नहीं भूलना चाहिए वो जो सामने बैठा है वो हमको हमसे अधिक जानता है। हमारी अपने भीतर इतनी पहुंच नहीं है जितनी उसकी है। बलि ने वस्तुतः मांगा था कि प्रभु आपकी श्रीअंग लक्ष्मी हमको प्राप्त हो। अब मुझे ना स्वर्ग की लक्ष्मी चाहिए और ना पाताल का वैभव। अब मैं अभी दोनों नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपका दर्शन हो गया है। आपके मंद मंद मुस्कुराते इस मुखार विंद का मैंने नेत्रों से दर्शन कर लिया है। भर लोचन हरि भव मोचन निहारे हैं मैंने, दृष्टि भर के मैंने आपका दर्शन किया है। आपके दर्शन के बाद कोई आपके अतिरिक्त कुछ और कैसे मांग सकता है। इसलिए प्रभु अब केवल आप चाहिए। तो वो बलि की जो इच्छा थी, क्यों? क्योंकि घर परिवार, संपत्ति, संतति, राजपाट, सामर्थ्य, ऐश्वर्य सब तो भगवान ले चुके थे, बलि तो अकेला रह गए थे। तब बलि ने कहा प्रभु केवल आप चाहिए। तो फिर भगवान कोई केवल थोड़ी आए। बलि ने केवल भगवान मांगे ना, पर भगवान तो केवल नहीं आए। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। अर्जुन वस्तुतः यही चाहता था कि केशव मुझे आपका सहयोग नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। आप मेरे साथ रहिए, मैं केवल आपको चाहता हूं। अर्जुन के मन में कोई किंतु परंतु नहीं था। अर्जुन के मन में कोई संशय द्वंद्व नहीं था। इसलिए अर्जुन ने एक क्षण भी नहीं लगाया। अर्जुन ने सोचा नहीं, विचारा नहीं। जैसे ही द्वारिकाधीश ने कहा कि दो विकल्प हैं, इसमें से एक का चयन कर लो, अर्जुन ने कहा केवल आप चाहिए, बिना सोचे बिना विचारे। क्यों? क्योंकि उसके मन चित्त में इसके अतिरिक्त कोई और इच्छा थी नहीं। तो क्या केवल कृष्ण आए? अर्जुन ने केवल कृष्ण मांगे ना, पर केवल कृष्ण तो नहीं आए। विजय, श्री, संपत्ति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, कीर्ति सब तो भगवान के साथ आए। आज कोई अपने बालक का नाम बड़े बड़े गर्व से अर्जुन रखे, सव्यसाची रखे। दुर्योधन, दुशासन तो मैंने कभी सुना नहीं किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा हो।
वो कीर्ति जो कभी क्षय ना हो, वो कीर्ति भगवान के साथ आई। वो कौरवों की समुद्र के समान दुस्तर सेना, उस पर विजय श्री भगवान के साथ आई। गीता का दिव्य ज्ञान भगवान के साथ आया। जीवन मुक्ति का रहस्य भगवान के साथ आया। तो अर्जुन ने केवल मांगा था, लेकिन भगवान केवल नहीं आए। इसलिए मैंने कहा, कोई अपने मन में इस बात का संशय ना रखना, भाई हमारे यहां तो ठाकुर जी हैं, हमारे यहां तो ये सब नहीं है। नहीं, हमारे मन में अभी केवल ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। जब हम केवल प्रभु को चाहेंगे, और जब प्रभु हमारी उस चाह को, उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पधारेंगे, तब प्रभु के साथ ये समग्र ऐश्वर्य माधुर्य आता ही है भाई, अवश्य आता है।